हेलो लर्नर्स। तो आज हम देखने वाले G20 के बारे में पूरी जानकारी। आइए तो देखते हैं। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेंगे। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनज़र G20 को राष्ट्राध्यक्ष शासनाध्यक्षों के स्तर तक उन्नत किया गया था और 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, परंतु बाद में इसके एजेंट में विस्तार करते हुए इसमें अन्य बातों के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध शामिल किया गया। G20 के सदस्य देश। G20 में 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन संघ शामिल हैं। G20 के अतिथि देश बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात। आइए तो जानते हैं G20 के कार्यशैली के बारे में। G20 अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है और शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। G20 में 2 समांतर ट्रेंड होते हैं, वित्त ट्रेंड और शेरपा ट्रेंड। वित्त ट्रेंड और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्त ट्रेंड का नेतृत्व करते हैं, जबकि शेरपा ट्रेंड का नेतृत्व शेरपा करते हैं। शेरपा पक्ष की ओर से G20 प्रक्रिया का समन्वय सदस्य देशों के शेरपाओं द्वारा किया जाता है, जो नेताओं के निजी प्रतिनिधि होते हैं। वित्त ट्रेंड का नेतृत्व सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर करते हैं। मंत्रालयों के साथ साथ आमंत्रित अतिथि देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। वित्त ट्रेंड प्रमुख रूप से वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में है। यह कार्य समूह प्रत्येक अध्यक्षता के पूरे कार्यकाल में नियमित बैठक करते हैं। शेरपा वर्ष के दौरान हुए वार्ता का पूर्ववेक्षण करते हैं, एजेंडा आइटम पर चर्चा करते हैं और G20 के मूल कार्यों का समन्वय करते हैं। इसके अलावा ऐसे संपर्क समूह हैं जो G20 देशों के नागरिक समाजों, सांसदों, विचार मंचों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों, व्यवसाय और शोधकर्ताओं को एक साथ लाते हैं। एक समूह का कोई भी स्थायी सचिवालय नहीं है। इसकी अध्यक्षता ट्रोइका द्वारा समर्थित है। पिछला, वर्तमान और आने वाला अध्यक्षता। भारत की अध्यक्षता के दौरान ट्रोइका में क्रमशः इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील शामिल होंगे। नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन। 18वां G20 राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन। यह शिखर सम्मेलन मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और नागरिक समाजों के बीच पूरे वर्ष आयोजित होने वाली सभी G20 प्रक्रियाओं और बैठकों की परिणति होंगी। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन समापन पर G20 नेताओं की घोषणा को अपनाया जाएगा, जिसमें संबंधित मंत्री स्तरीय और कार्य समूह की बैठकों के दौरान चर्चा की गई और सहमत प्राथमिकताओं के प्रति नेताओं और प्रतिबद्धता को बताया जाएगा। G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवित रंगों केसरिया, सफ़ेद और हरे एवं नीले रंग से प्रेरित है। इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को
दर्शाती है, जिसका प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा है। भारत G20 अध्यक्षता का विषय वसुवैध कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। अनिवार्य रूप से यह विषय सभी प्रकार के जीवन मूल्य, मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव और पृथ्वी एवं व्यापक ब्रह्मांड में इसके परस्पर संबंधों की पुष्टि करता है। यह विषय व्यक्तिगत जीवन शैली और राष्ट्रीय विकास दोनों स्तरों पर पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय और जिम्मेदारी विकल्पों से संबंधित पर भी प्रकाश डालता है, जिससे वैश्विक स्तर पर परिवर्तनकारी कार्यों के परिणाम स्वरूप एक स्वच्छ, हरे भरे और उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। यह विषय सामाजिक और व्यक्तिगत उत्पादन और उपभोग विकल्पों पर भी प्रकाश डालता है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को जानने के लिए हमारे अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।